देश के कई हिस्सों में गुरुवार को भी मकर संक्रांति श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का तिल के तेल से अभिषेक किया गया। भस्म आरती में तिल अर्पित किए गए और तिल के लड्डुओं का भोग लगाया गया। गंगा, यमुना और नर्मदा के घाटों पर सुबह से लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति का प्रमुख स्नान पर्व है, जहां सुबह 7 बजे तक 15 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे और दिन भर करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। वाराणसी के गंगा घाट, पश्चिम बंगाल के गंगा सागर और अमृतसर के सचखंड श्री दरबार साहिब में भी भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में गुरुवार को मतदान हो रहा है। सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा, जबकि नतीजे शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। सबसे अहम चुनाव मुंबई नगर निगम का है, जहां 227 सीटों पर 2017 के बाद पहली बार मतदान हो रहा है। बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है। कई सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन और शिवसेना मनसे के बीच सीधा मुकाबला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अभिनेता अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, गीतकार गुलजार और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला। कुछ जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत आई, जिन्हें 15-20 मिनट में बदल दिया गया। मोहन भागवत ने नोटा को लेकर कहा कि किसी को वोट देना वोट न देने से बेहतर है। कोलकाता में आईपैक से जुड़े छापों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को निलंबित करने की मांग करते हुए राज्य पुलिस पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से डीओपीटी और गृह मंत्रालय को बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश देने की अपील की है। यह मामला 8 जनवरी को टीएमसी के आईटी हेड और आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापे से जुड़ा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची थी। आर्मी एरिया से बाहर पहली बार आर्मी डे परेड जयपुर में आयोजित की जा रही है। जगतपुरा के महल रोड पर जीवन रेखा हॉस्पिटल चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे तक करीब 3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर यह भव्य परेड हो रही है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और डॉग स्क्वाड व मेटल डिटेक्टर से चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बाद ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से पीछे हटने का संकेत दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले ईरान सरकार ने तेज ट्रायल और जल्द फांसी का ऐलान किया था। ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर फांसी दी गई तो ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने 21 जनवरी से 75 देशों के लिए वीजा जारी करने की पूरी प्रक्रिया रोकने का फैसला किया है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत भारत के 6 पड़ोसी देश शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार यह कदम अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या कम करने और वेलफेयर योजनाओं पर निर्भरता रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी दूतावासों और काउंसुलर अधिकारियों को वीजा आवेदनों की कड़ी जांच के निर्देश दिए गए। ये रोक कितने समय तक रहेगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। नासा ने पहली बार मेडिकल कारणों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले वापस बुलाया। इनमें अमेरिका, रूस और जापान के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। स्पेस एक्स कैप्सूल से रवाना हुए यह दल गुरुवार को कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में लैंडिंग करेगा। नासा ने बताया कि एक अंतरिक्ष यात्री की हालत स्थिर है, हालांकि पहचान उजागर नहीं की गई है।